हाँ जी बॉस, न्यू ईयर आ गया है और अपना अपना क्लब लोग को नया नया साइनिंग चाहिए ना। ये जो न्यू ईयर आया है ना, मतलब कि लग रहा है इस बार 2026 कुड बी द ईयर। हो सकता है भाई, हो सकता है। ऐसे तो हम लोग एवरी न्यू ईयर में ना नया नया रेजोल्यूशन बनाते हैं। किसी को फिटनेस करना है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है। मेरा क्या न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होगा कि भाई मेरा क्लब फाइनेंशियली एकदम ठीक हो जाए। मेरे को टेंशन देना बंद करते। हर रोज मीडिया में ना ऊपर नीचे जो खबर आता है ना, ये सब नहीं है। अरे बाप रे, कभी किसी को लगा देता है, कभी किसी को लगा देता है। एनीवेज बस, आज हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है बार्सिलोना से रिलेटेड। आज स्पेसिफिकली हम यहाँ पे थोड़ा बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे कि भाई एक तो मैंने रियूनियन का माहौल हो गया भाई। न्यू ईयर हो रहा है तो रियूनियन का माहौल हो गया यहाँ पे। गोरेट्स्का का कुछ यहाँ पे खबर निकल के आ रहा है, वो क्या डिजायर कर रहा है भाई अपना, उसको हांसी फ्लिक को देख के डिजायर हो रहा है। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। कैंसेलो के बारे में बार्सिलोना बातचीत कर रहा है। अरे कैंसेलो मतलब कि जब देखो हांसी फ्लिक आया था ना, और उसका जो प्ले स्टाइल हम लोग देख के यहाँ पे समझ रहे थे कि कैंसेलो जो इसका अंदर फट्टा ना, मतलब कि कुछ अलग लेवल का यहाँ पे बवाल हो सकता था। तो उसका थोड़ा खबर यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे भाई बार्सिलोना कैंसेलो के पीछे क्यों यहाँ पे इंक्वायर कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। हांसी फ्लिक का क्या यहाँ पे ये सब के ऊपर से है, हांसी फ्लिक क्या चीज को प्रायोरिटाइज कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एंड बस फाइनली हम लोग लॉर्ड टर स्टेगन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि भाई लॉर्ड लोग के बारे में सबसे पहले बात करना चाहिए कि भाई टर स्टेगन का क्या यहाँ पे सीन चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। लेकिन बॉयज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं बस आपको फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ कि बॉयज आप लोग सबसे बेस्ट हो। आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो, लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो। आजकल तो आप लोग वीडियो को हाइप भी कर देते हो बस, वो भी मेरे बिना बोले। एंड उसके ऊपर से 5K का गोल था न्यू ईयर के पहले, आप लोगों ने वो करा दिया बिल्कुल। एंड बस वर्ल्ड कप तक 50K का गोल है, अगर करा दोगे ना, मतलब कि मैं तो पगला हो जाऊंगा। इसी वजह से बॉस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री है भाई, कर दो अपने भाई के लिए। नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, आप लोग इतना देख लेते हो मेरा वीडियो, वही मेरे लिए काफी है बस। बस थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई लॉर्ड टर स्टेगन का क्या, कि भाई न्यू ईयर हम लोग लॉर्ड से शुरू करते हैं ना भाई, लॉर्ड टर स्टेगन से। तो देखो टर स्टेगन के यहाँ पे खबर निकल के आ रहा है कि उसका गोइंग टू जिरोना इज बिकम वेरी क्लोज। यहाँ पे जिरोना का जो मैनेजर है, वो लोग का जो है स्पोर्टिंग डायरेक्टर वगैरह, वो लोग को बहुत मजा आ रहा है टर स्टेगन को देख के। क्या मजा आ रहा है मुझे ये देख के नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर जिरोना को चाहिए भाई दे दो, टर स्टेगन दे दो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई बार्सिलोना ये जो जिरोना का ऑपरेशन है उसको सक्सेसफुल करने के लिए काफी हेल्प यहां पे करेगी। बोला जा रहा है बार्सिलोना 25% टर स्टेगन का वेजेस भी यहां पे उठाने को रेडी है, कि अगर टर स्टेगन चला जाता है देन इट इज गुड। 75% उसका जो वेज बनेगा, मतलब कि बिकॉज वो आधा ही टाइम के लिए जा रहा है, मतलब जनवरी टू जून के लिए ही जाएगा वो, तो उसमें जो 75% वेज है वो जिरोना यहां पे करेगा और 25% यहां पे बार्सिलोना उठा देगा, और आपस में यहां पे अग्रीमेंट बढ़िया से यहां पे हो सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी भाई टर स्टेगन जाए वहां पे खेले, वर्ल्ड कप में अच्छा खेले। आई विल बी वेरी हैप्पी टर स्टेगन अगर अच्छा खेले यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो बैठा रहेगा, जोआन गार्सिया है, एशेज नहीं है, फिर है, और ज्यादा से ज्यादा कोपा डेल मैच खेलेगा, तो उसमें क्या ही होगा यहाँ पे। उसमें भी गड़बड़ अगर हो जाएगा ना, सिंगल नहीं लगेगा कोपा डेल, उसमें भी अगर कोई लॉर्ड टर स्टेगन गड़बड़ करा दिया ना, यहाँ पे हम लोग का एकदम मदर सिस्टर हो जाएगा भाई, मदर सिस्टर हो जाएगा। तो एनीवेज बस टर स्टेगन टू जिरोना इज वेरी क्लोज यहाँ पे। दूसरा चीज बस, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई हांसी फ्लिक का ये क्या खबर आ रहा है कि भाई मतलब कि हांसी फ्लिक को एक फुल बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए। तो देखो अभी तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हो मार्केट में कि भाई बार्सिलोना को काफी प्लेयर से यहाँ पे लिंक किया जा रहा है, ठीक है, कभी सेंटर बैक लोग से, कभी स्ट्राइकर लोग से। तो देखो बार्सिलोना को सब पोजीशन जो स्ट्राइकर, सेंटर बैक और ये जो फुल बैक वाला पोजीशन है ना, उसमें कुछ यहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स तो करने ही है। स्ट्राइकर इन माय ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर बैक वेरी इंपॉर्टेंट, फुल बैक नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर एक अच्छा मिल जाता है देन इट इज गुड, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है ना तो कोई यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं है भाई, कोई यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसी बीच में यहाँ पे खबर निकल के आ रहा है कि भाई बार्सिलोना यहाँ पे कैंसेलो के बारे में इंक्वायरी वगैरह कर रहा है। कैंसेलो मतलब कि मुझे तो लगा था कि भाई ये कैंसेलो वाला चैप्टर ओवर हो चुका है, ज्यादा कुछ कैंसेलो के यहाँ पे होगा नहीं, एक बार जब वो निकल चुका था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब कैंसेलो था ना, तब मैं सोच रहा था कि भाई कैंसेलो को अगर साइन कर सकते थे, इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन यहाँ पे इन माय ओपिनियन। उस टाइम मुझे लगा था, लेकिन वही चीज था भाई, कैंसेलो अटैकिंग वाइज वेरी गुड, डिफेंसिव वाइज वही बार्सिलोना का जो फुल बैक होता है, अटैक में एकदम बवाल बवाल, डिफेंस में एकदम फुसफुस हो गया था। उसी बीच में कुंडे चमकने लगा, लेफ्ट बैक में हम लोग का फिर बाल्डे को बेचारा इतना इंजरी हो रहा था, तो बाल्डे आने के बाद ही वॉज वेरी गुड, जेरार्ड मार्टिन भी आ गया, तो उस वजह से मैं थोड़ा फुल बैक को लेकर वहां पे थोड़ा स्केप्टिक था। अभी के टाइम पे बोला जा रहा है कि भाई बार्सिलोना कैंसेलो के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। अब देखो
कैंसेलो को अल हिलाल छोड़ना है, ठीक है, उसको सऊदी में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, अल हिलाल में अब उसका हो गया, बोला जा रहा है कि वो जनवरी में ही छोड़ने मांग रहा है। कुछ प्रीमियर लीग का भी क्लब्स है जो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे इंक्वायर किए और स्पेशली बार्सिलोना भी यहाँ पे इंक्वायर किया है। अब मैं वही सोच रहा था कि भाई ये बार्सिलोना क्यों इंक्वायर कर रहा है, तो देखो बोला जा रहा है अंदर अंदर का कुछ ये खबर निकल के आ रहा है कि भाई बार्सिलोना के का जो मेन प्रायोरिटी है और हांसी फ्लिक का भी जो मेन प्रायोरिटी है वो एक सेंटर बैक है, ठीक है, एक अच्छा सेंटर बैक लेके आओ, ठीक है, जैसे हम लोग सब ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे भाई, एंड उसी बीच में सेंटर बैक भी जो लाना था ना वो समर में लेके आना था, अभी विंटर में नहीं लेके आना था, लेकिन क्रिस्टियनसन का इंजरी, अराउहो का मेंटल हेल्थ, अराउहो का मेंटल हेल्थ की वजह से हम लोग का मेंटल हेल्थ, वो सबको देखते हुए बार्सिलोना डिसाइड किया कि एक तो सेंटर बैक अभी जनवरी में लेके आ जाता है। तो उसी बीच में बोला जा रहा है कि भाई बार्सिलोना एक और ऑप्शन यहाँ पे निकाला है कि भाई अगर एक फुल बैक हम लोग लेके आ जाए, एक राइट बैक लेके आ जाए, ठीक है, तो जो दोनों फ्लैंग में खेल सके, तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि भाई अगर कभी बार्ले इंजर्ड है तो वो फुल बैक को उधर खिला दिए, कभी कुंडे को इधर उधर करना है, तो उसी बीच में एक फुल बैक का भी काम हो जाएगा और दूसरा सेंटर बैक का भी काम हो जाएगा जाओ कैंसेलो को लाके। अब सेंटर बैक का काम कैसे होगा, देखो जैसे हम सबको पता है कि भाई कुंडे जब आया था सेविया से, ही वाज अ सेंटर बैक और वो सेंटर बैक ही था भाई, वो तो उसको चेंज कर करके रजावी यहाँ पे राइट बैक बनाते, बट ही वाज अ प्रॉपर सेंटर बैक। ऊपर से एरिक गार्सिया भी सेंटर बैक, तो दोनों जो तुम्हारा राइट बैक ऑप्शन है वो सेंटर बैक खेल सकता है। इसी बीच में बोला जा रहा था कि भाई अगर एक अच्छा सेंटर बैक बार्सिलोना को नहीं मिलता है, मार्केट में कोई सेंटर बैक यहाँ पे नहीं मिलता है जो उस तरीके से रिप्लेस हो पाए, और कंसीडरिंग हम लोग का फाइनेंशियल सिचुएशन, तो यहाँ पे कैंसेलो को लेके आ जाएंगे, तो कुंडे और एरिक गार्सिया दोनों जरूरत पड़ने पे सेंटर बैक में शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब तुम गेम समझ रहे हो यहाँ पे, तुम समझ रहे हो यहाँ पे किस तरीके का दिमाग लगाया जा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अगर उस तरीके का कुछ यहाँ पे हो सकता है कि तुम कैंसेलो को लेके आ जाओ राइट बैक पे, और लोन पे बोला जा रहा है कि कैंसेलो लोन पे भी यहाँ पे आ सकता है, तो अगर तुम कैंसेलो को लोन पे लेके आ जाओगे, उसको तुम खिला सकते हो वहां पे, उसके बाद तुम जरूरत पड़ने पे कुंडे एरिक गार्सिया दोनों को सेंटर बैक भी खिला सकते हो, सो यू हैव अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शन। उस तरीके से तुम्हारा ऑप्शन भी खुल जाएगा, जरूरत पड़ने पे कभी बाल्डे इंजर्ड है, जॉन मार्टिन को लेफ्ट सेंटर बैक खिलाना है तो कैंसेलो को उधर डाल लो, तो ये एक कैंसेलो के आने से ना तुम्हारे पास बहुत विकल्प यहाँ पे खुल जाएंगे, बहुत ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पे, जिस वजह से आई वॉज थिंकिंग यार देखो कैंसेलो, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे वॉश्ड है, उस लेवल का नहीं है, सऊदी जाने के बाद ऐसे ही प्लेयर लोग का लेवल डाउन हो जाता है, बट आई थिंक कि अगर ये हो सकता है बॉस, देन बार्सिलोना का ना बहुत दिक्कत यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे ही पैसे पूछे ज़्यादा हम लोग खर्चा नहीं कर सकते, कैंसेलो का वेज भी हम लोग मैनेज कर ही लेंगे, जब सिटी से उसको लाए थे तो हमने उसका वेज भी मैनेज कर लिया था, तो वो सब चीज़ कर पाएंगे, जिस वजह से आई थिंक कैंसेलो को लाना कुड बी अ गुड ऑप्शन यहाँ पे इन माई ओपिनियन। अब आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑन बिलो। एंड बस नाउ कमिंग टू कि भाई गोरेट्स्का का क्या यहाँ पे खबर पे निकल के आ रहा है, तो बस बोला जा रहा है कि भाई गोरेट्स्का ना अपना यहाँ पे एक विश, अपना डिजायर को एक्सप्रेस किया है कि ठीक है दैट ही वांट्स टू प्ले फॉर हांसी फ्लिक अगेन एट बार्सिलोना। बोला अब ये आई एम नॉट श्योर ये कितना क्रेडिबल है कितना नहीं है, लेकिन कुछ बढ़िया सोर्सेज ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि भाई गोरेट्स्का ने अपने आप को ऑफर किया है यहाँ पे। बोला जा रहा है कि बायर्न में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा अगर बार्सिलोना से उसका ठीक ठाक यहाँ पे बातचीत हो गया, एंड कंसिडरिंग दैट तो फिर वो उसको खेलना अगर हांसी फ्लिक के अंदर तो वहां पे आ सकता है ना। बस गोरेट्स्का के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, तो देखो गोरेट्स्का वाज अ गुड मिडफील्डर, हांसी फ्लिक के अंदर वो बहुत अच्छा खेला था, वो याद है एकदम मसल वसल ले लिया था, सुई हुई मार के लिया होगा, कुछ तो कराया था भाई हांसी फ्लिक, इसको एकदम पावरफुल बना दिया था, लेकिन उसके बाद नॉट वेरी कंसिस्टेंट। तुम उसके बाद वो सीजन तो ही वॉज वेरी गुड, लेकिन उसके बाद वाला सीजन में तुम उसका देखोगे इंजरी रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, फिर उसका मतलब खेलता तो ठीक है बट ही इज नॉट समथिंग वेरी एक्सेप्शनल, और उसके ऊपर से एक और मिडफील्डर कहाँ हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे, ऐसे ही बर्नाल है, फ्रेंकी है, गावी है, कसाडो है, फर्मिन है, ओल्मो है, पेड्री है, वी हैव अ लॉट ऑफ मिडफील्डर्स। उसके ऊपर से गोरेट्स्का का प्रोफाइल भी इन माय ओपिनियन इट वोंट मैच, ठीक है। हांसी फ्लिक के लिए ही कुड डू द जॉब, वो डिसरप्टर टाइप का मिडफील्डर, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि यार हम लोग का लाम आशिया का लड़का लोग ज्यादा बेटर यहाँ पे काम कर सकता है। उसके ऊपर से हम लोग बर्नाल को जिस लेवल पे डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से हांसी फ्लिक उसको देख रहे हैं ना, आई थिंक कि यार बर्नाल कुड बी द मच बेटर ऑप्शन डिसरप्टर के रोल में। कसाडो भी है, फ्रेंकी वेंकी सब है, इन माय ओपिनियन यहाँ पे काम हो जाएगा, जिस वजह से गोरेट्स्का को लेके आना है आई डोंट थिंक इट इज अ नेसेसिटी फॉर बार्सिलोना, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे बार्सिलोना को हर एक पेनी, हर एक पाई देख के यहाँ पे चलना है। अरे लेवेंडोव्स्की को मना कर दिया था एक्स्ट्रा गोल मारने से ताकि बोनस नहीं देना पड़े, तो इस वजह से बस आई वुड से कि यार गोरेट्स्का इज अ बिग नो फ्रॉम मी। कैंसेलो का आई कुड कंसिडर हिम, इन माय ओपिनियन आई कुड कंसिडर कैंसेलो। और उसके बाद यार स्ट्राइकर वाइकर भी तो लाने, उसके बारे में सोचिए, ये सब प्लेयर के बारे में कहाँ सोचेंगे। कैंसेलो कुड बी एन ऑप्शन, सेंटर बैक ज्यादा प्रायोरिटी है,
नहीं तो यहाँ पे स्ट्राइकर वाइकर कुड बी द मच बेटर प्रायोरिटी। एनीवेज बस दैट बीइंग सेड मैं स्टूडियो की कर दो, बस वीडियो पसंद आए बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है, बस कैंसलो पे आपका क्या थॉट्स है और गुरेट्स का पे आपका क्या थॉट्स है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड बॉयज मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।